गरीबी, परेशानी, तंगी ये मानवता पर एक तरह का अभिशाप है जिससे बहुत कम ही लोग मुक्त हो पाते हैं। कुछ लोग इसी गरीबी और अभाव के साथ समझौता कर लेते हैं तो कोई मेहनत और संघर्ष करके अपनी तकदीर लिखने की कोशिश करता है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो गरीबी से निकलने का शॉर्टकट तलाशता है, फिर वो चाहे जुर्म का रास्ता ही क्यों ना हो। आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जो अपनी गरीबी और तंगहाली से इतना त्रस्त हो चुका था कि उसने पैसा कमाने का जो रास्ता अपनाया था वह ऐसा था जिसे कोई ऐसा इंसान ही चुन सकता है जिसके पास ज़मीर ही ना हो। ये सारी घटना सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के गांव चंडीपुरा का रहने वाला 27 वर्षीय साजिद बंगाली रोजगार की तलाश में मुंबई आया था। वह कपड़े काटने का काम करता था, लेकिन मुंबई जैसे महंगे शहर में अपनी आजीविका चलाना सबके बस की बात नहीं है। साजिद का भी खर्च नहीं चल पा रहा था। तब साजिद के एक दोस्त ने उसे भोपाल आने की सलाह दी। साजिद को उम्मीद थी कि अगर भोपाल में भी उसकी आमदनी मुंबई जैसी हो तो उसकी आर्थिक हालत सुधर जाएगी। यह सोचकर वह मध्य प्रदेश के शांत और खूबसूरत शहर भोपाल आया। साथ में उसकी बीवी शबनम और उसका दोस्त भी था। कुछ दिन उसका दोस्त भोपाल में रहा, लेकिन उसकी पसंद का काम न मिलने पर वह मुंबई वापस लौट गया। इधर साजिद की हालत वैसी ही थी जैसी कि पश्चिम बंगाल और मुंबई में थी। कपड़े काटने के काम में हर जगह कम पैसे मिल रहे थे, जितने में उसका गुजारा नहीं हो पा रहा था। वह भी मुंबई वापस लौट जाना चाहता था, लेकिन उसने यहाँ भोपाल में पैसा कमाने का एक ऐसा शॉर्टकट देखा कि उसकी आंखें चमक उठी। कम उम्र से ही गरीबी और तंगहाली से जूझ रहे साजिद ने जब देखा कि पड़ोस में रहने वाली एक अधेड़ महिला अपनी 2 जवान बेटियों के साथ रहती थी, वह जल्दी ही समझ गया कि वो अपनी बेटियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाती थी। इस धंधे में रुपयों की बरसात होती है और मेहनत भी ना के बराबर होती है। साजिद और उसकी पत्नी उस महिला को आंटी कहकर बुलाते थे। साजिद को यह देखकर जलन होती थी कि आंटी के घर लग्जरी लाइफ एंजॉय करने वाली हर चीज़ मौजूद थी। उनका पूरा परिवार खूब शॉपिंग करता था। साजिद ने अंदाज़ा लगा लिया था कि शायद इस परिवार ने भी कभी गरीबी और अभाव देखा होगा, इसलिए वे इस धंधे को करने पर मजबूर हुए होंगे। वक्त और हालात के मारे साजिद बंगाली ने जो फैसला लिया, उस फैसले को लेने के बारे में सोचते हुए भी एक आम आदमी की रूह कांप जाए। साजिद का इरादा अपनी जवान बीवी शबनम से जिस्म फरोशी का धंधा करवाने का था। एक दिन झिझकते हुए उसने शबनम से इसके बारे में बात की तो शबनम तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि वह भी गरीबी और भुखमरी से तंग आ चुकी थी। उसने अपने पति का संघर्ष भी देखा था। शबनम के हाँ कहने से साजिद खुश हुआ होगा या शर्मिंदा, वह उससे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। दूसरे दिन साजिद आंटी के घर पहुंचा। उसने उन्हें अपनी डील सुनाई। साजिद की पत्नी शबनम आंटी की बेटियों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और जवान थी। ग्राहक भी काफ़ी समय से ऐसी ही लड़की की डिमांड कर रहे थे। ग्राहक आंटी की बेटियों से ऊबने भी लगे थे। तब आंटी ने फायदे का सौदा देखते हुए साजिद की डील एक्सेप्ट कर ली। इस तरह शबनम भी देह व्यापार के धंधे में आ गई और देखते ही देखते उनकी गरीबी दूर होने लगी। शबनम पर पैसा लुटाने वालों की बढ़ती भीड़ को देखकर साजिद को ख्याल आया कि क्यों ना अपने दम पर ही इस धंधे को चलाया जाए, तो आंटी की जेब में जो मोटा कमीशन जाता है वह भी उसी के पास आएगा। अब उसने बीवी की दलाली का धंधा सेट करने के लिए भोपाल के अन्य दलालों से संपर्क करना शुरू कर दिया, जिसमें उसे कामयाबी भी मिली और कुछ दिनों के बाद साजिद ने मकान बदल लिया। आंटी तजुर्बेकार थी और धंधे के उसूलों से भी वाकिफ थी, इसलिए उसे कोई खास ऐतराज़ नहीं हुआ। वो जानती थी कि इस धंधे में सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा है और वे शबनम से जितना कमा सकती थी उतना कमा चुकी थी। दलालों से मिलने के बाद अब साजिद की हिम्मत और लालच दोनों बढ़ चुके थे। अब वह दूसरी ज़रूरतमंद तथा ज़्यादा पैसा चाहने वाली लड़कियों से भी धंधा करवाने लगा था, जिससे उसे मोटा कमीशन मिलता था। दूसरी लड़कियों के आ जाने से
शबनम अब कुछ खास ग्राहकों को ही खुश करती थी जो भारी रकम चुकाते थे। 2 साल के अंदर साजिद और शबनम की गरीबी दूर हो चुकी थी, लेकिन लालच बढ़ता जा रहा था। अब साजिद का नेटवर्क भोपाल के अलावा देश भर के दलालों से जुड़ चुका था। इसी दौरान साजिद की समझ में आ गया कि आजकल की कॉल गर्ल एक जगह पर टिककर धंधा नहीं करती, बल्कि शहर शहर जाकर सर्विस देती है। इसमें पुलिस का खतरा भी कम होता है और पैसा भी ज़्यादा मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा यह धंधा 5 स्टार होटलों से लेकर हाईवे के छोटे मोटे ढाबों तक चलता है। साजिद होटल के खतरों के बारे में जानता था, इसलिए उसने भोपाल एयरपोर्ट रोड पर बनी इंद्र विहार कॉलोनी में 11,000 रुपये महीने से एक आलीशान मकान किराए पर ले लिया था। एयरपोर्ट कॉलोनी लाल घाटी स्थित इंद्र विहार कॉलोनी का मकान नंबर C106 वह मकान था जो साजिद ने किराए पर लिया था। उसके यहाँ आने वाले कस्टमर एक बार के 10 से 15,000 रुपये तथा एक रात के 25 से 30,000 रुपये देने की हैसियत रखते थे। इसी के मद्देनज़र साजिद ने उस मकान में सारी लग्जरी की सुविधा का ख्याल रखा था। दौलत के नशे में चूर साजिद अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझने की भूल कर रहा था। वो ये नहीं जानता था कि पुलिस को उसके कारनामों की जानकारी हो चुकी है और पुलिस मौके के इंतज़ार में है। और आखिरकार 28 जनवरी को पुलिस के हाथ मौका लग गया। एक विश्वसनीय मुखबिर ने भोपाल क्राइम ब्रांच के ASP निश्चल झारिया को खबर दी कि इंद्र विहार कॉलोनी मकान नंबर C106 में देह व्यापार चल रहा है। तब पुलिस ने योजना बनाकर एक सिपाही को ग्राहक बनाकर भेजा और मौका पाकर सिपाही ने जब सिग्नल दिया तो पुलिस टीम ने फिल्मी स्टाइल में छापा मार दिया। मकान से आपत्तिजनक सामान और पावर बढ़ाने वाली दवाएं भी मिली। साथ में एक उज्बेकिस्तान की, 2 नेपाल की तथा एक बंगाल की युवती को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस टीम ने उज्बेकिस्तान की लड़की के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सतना के असिस्टेंट मैनेजर रामकिशोर मीणा को भी आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया था। साथ में साजिद और शबनम भी उस वक्त सलाखों के पीछे जा चुके थे। इसी के साथ आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अंत में दोस्तों, हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं, आपको जुर्म के प्रति जागरूक करने का है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें।